जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। गीता के 5 उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। श्री कृष्ण भगवान आपके सारे करेंगे मनोरथ सिद्ध। आज बताने जा रहा हूँ वह 5 उपाय। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है, देखा जाता है कि गीता के जीवन में हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता सार गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह भी कहा जाता है, माना भी जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों को जीवन में अनुसरण करेगा वह हर काम में जरूर विजय हासिल करेगा। वह गीता के 5 अनमोल उपदेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने, जो जीवन की आपकी नई राह दिखाएंगे। शुरू करता हूँ। पहला, वह फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए जिससे उसकी जीवनचर्या और उसका कर्म प्रधान सही ढंग से उसके विचारों के साथ मेल खा सके। समय का आकलन। दूसरा, मैं आपको यह कथन बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए समय का आकलन करना बेहद जरूरी है। इसलिए क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, यही गीता में बताया गया है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे आप प्रातःकाल 5 बजे उठकर भोर में अपने नित्य कर्म शुरू कर देते हैं और नींद को त्याग कर अच्छे कर्मों को भगवान की पूजा पाठ में लग जाते हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता। जो व्यक्ति आलसवश 7 बजे के बाद और प्रहर के बाद उठता है उसका जीवन राक्षसों का रूप में होता है और उसको जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। मन का नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर कर रहता है। क्योंकि जिसका मन स्थिर है वह जीवन के सारे संसारिक सुख भी हासिल कर सकता है और वह अपने परिवार को सुखमय जीवन की ओर लेके जा सकता है और समाज में अच्छी पकड़ भी बना सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति सदैव सभी का लोकप्रिय और हितैषी भी होता है और उसकी समाज में अच्छी पकड़ भी होती है। क्रोध पर काबू रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप क्रोध पर काबू रखें। क्रोध, गुस्सा। गुस्से पर आप काबू करते हैं तो आप संसार की कोई भी वस्तु हासिल कर सकते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है या आपा खो बैठता है और आवेश और गुस्से में आकर गलत कार्य कर देता है।
जिससे उसे पूरे जीवन पर पछताना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अपना ही अहित कर बैठता है और अपने परिवार का ही नुकसान कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्से में आ जाएं तो शांत रहने का प्रयास करें और शांति का ही प्रयास करने से आपके सभी गुण संपन्न हो जाते हैं। क्रोध में किया गया कार्य आपके पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता और इससे आपके परिवार और आपके बच्चे भी आगे के प्रयासों में विफल रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ही किया गया कार्य आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए आप क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें और क्रोध पर जिसने नियंत्रण रख लिया वह संसार का कोई भी सुख हासिल कर सकता है और भगवान श्री कृष्ण उसके सारे मनोरथ अभी सिद्ध कर देते हैं। स्पष्ट नजरिया। गीता में कहा गया है कि गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए और स्पष्ट निर्णय और शांत नजरिए से अपना कार्य करना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं, अचंभित रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनका कभी भी भला नहीं हो सकता है। सदैव मन को स्थिर रखकर प्रभु के शरण में जाएं, श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाएं और भगवान द्वारा लिखी गई गीता का पाठ करें, जिसमें सारी चीज़ें भगवान ने खुद ही बता रखी हैं। उनके बताए गए श्लोकों को, उनके बताए गए जीवन शैली को आप अपनाएं। इससे आपका कल्याण होगा और जीवन में स्पष्ट नज़रिया हासिल होगा, क्योंकि आपका नज़रिया ही आपके सौंदर्य को निखारता है और आपके व्यक्तित्व को प्रधान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है, क्या है तेरा क्या है मेरा। इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से अपने जीवन को बिताएं। इस संसार रूपी मानव वृत्ति में मिले गए हमारे को यह जीवन अपना व्यर्थ न जाने दें और इसे प्रभु चरणों में वितरित करें और प्रभु चरणों से ही आपका कल्याण ही सिद्ध होगा। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सर्जन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। इसके नियंत्रण श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत करें। संसार में मनुष्य कहीं भी हो, उसको गीता की अमृत वाणी का ग्रहण करना जरूरी होता है। अर्जुन को बताए गए, मैं भूत वर्तमान भविष्य के सभी प्राणियों में जानता हूँ, किंतु वास्तविकता मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूछते हैं, भगवान तो वहाँ भी हैं जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप ही हमें मिलेगा। यही संसार का सबसे बड़ा नियम है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे निर्णय जीवन का दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो उसे यहाँ तो दूर से देख रहे हो या फिर अपने भीतर के अहंकार से। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल है, पवित्र होता है, मन सत्य है, बुद्धि ज्ञान है, आत्मा धर्म है। जीवन में कष्ट कभी कम ही नहीं,
बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चय है। इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध की आवश्यक है, परंतु जीवन की ही हर कठिन परिस्थिति में यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन की प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख सुख का मूल्य नहीं समझ सकते हैं। जिनके केवल सुख होगा वो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ते रहो। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए भयभीत ना हो। वर्तमान पर ध्यान दो, अपने आप सुखी हो जाएगा जीवन। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, यही वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए और उनका परित्याग कर दें। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन में अंत में अमृत तुल्य है, इसलिए वह परमात्मिक बुद्धि के प्रसार उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। और इसी के साथ आपको यह गीता के उपदेश कैसे लगे कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। लॉर्ड भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।